क्या आपको एनिमे यूनिवर्स की ओरिजिन स्टोरी पता है? नहीं पता? मैं बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो एनिमे फैंस के लिए सबसे इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। एंड तक जरूर देखना। अर्ली 20th सेंचुरी में जापान के फिल्म मेकर्स ने वेस्टर्न कार्टून्स और एनिमेशन से इंस्पायर होकर अपना खुद का एक अलग एनिमेशन स्टाइल डेवलप करना शुरू किया, जिसे आज हम एनिमे कहते हैं। काफी मुश्किल टास्क था बिकॉज ऑफ इट्स बजट। 1917 में जापान का पहला रिकॉर्डेड एनिमे रिलीज हुआ, नमाकुरा गटाना द डल स्वॉर्ड, मेड बाय जुनिची कोआची। ये एक कॉमिकल स्टोरी है जो एक समुराई की जर्नी के बारे में है। नमाकुरा गटाना के अलावा इसी साल में ओतेन शिमुकावा का मुकुजो इमुकावा जापान के शुरुआती एनिमेटेड वर्क में से एक था। ये फिल्में जापानीज एनिमेशन की इनिशियल कोशिशों का हिस्सा थी और बाद में इवॉल्व होकर मॉडर्न एनिमे इंडस्ट्री का बेस बनी। 1958 में टोई एनिमेशन पहली बार कलर एनिमे फीचर फिल्म हकुजादेन द टेल ऑफ द व्हाइट सर्पेंट बनाई। इस फिल्म को 1961 में अमेरिका में पैंडा एंड द मैजिक सर्पेंट नाम से रिलीज किया गया। इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के बाद टोई ने हर साल एक फीचर लेंथ एनिमे बनानी शुरू की। Sasuke, you're only a little boy, but still, sister, I must get rid of the witch. This was just the beginning. असली सक्सेस तो तब मिली जब एक अमेजिंग आर्टिस्ट और फिल्म मेकर ओसामू टेजुका ने 1961 में मुशी प्रोडक्शन शुरू किया। इनफैक्ट वो पहले टोई एनिमेशन के लिए ही काम करते थे। इस स्टूडियो ने जापान में टीवी एनिमेशन की शुरुआत की, जो एस्ट्रो बॉय, किम्बा द व्हाइट लायन, गोकू नो डाइबोकेन और प्रिंसेस नाइट जैसी सक्सेसफुल टीवी सीरीज के लिए जाना गया। एस्ट्रो बॉय सिर्फ एक शो नहीं था, बल्कि इसने एनिमे को एक नए लेवल पर पहुंचाया। यह पहला टीवी एनिमे था जो जापान में पॉपुलर हुआ और इंटरनेशनल लेवल पर भी। इस शो में जो बिग एक्सप्रेसिव आइज और इमोशंस का स्टाइल था, वो आज भी एनिमे की पहचान है। एस्ट्रो बॉय और बाद में कई और शोज ने एनिमे को जापान के बाहर भी पॉपुलर बनाया। डब्ड और सबटाइटल वर्जन्स ने इसे और भी एक्सेसिबल बना दिया था और फैंस का एक ग्लोबल फैंडम क्रिएट हो गया जो आज भी स्ट्रांगली एग्जिस्ट करता है। एंड आई एम श्योर आप भी उनमें से एक हो। 1960s और 70s में एनिमे ने जापान के सोशल और कल्चरल लाइफ पे भी एक बड़ा इम्पैक्ट डाला। गाइस, एनिमे को केवल किड्स एंटरटेनमेंट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट है। मोस्ट ऑफ द एनिमे मैच्योर ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज को भी एड्रेस किया जाता है, जैसे लोनलीनेस, वॉर, रिलेशनशिप्स, सेल्फ डाउट, फैमिली, जिसे देखकर एडल्ट ऑडियंस भी इसके लिए अट्रैक्ट होने लगी। और एनिमे एक ऐसे मीडियम के रूप में उभरा जिसने अनस्पोकन टॉपिक्स को भी शो किया। एनिमे का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसके कैरेक्टर्स और उनका इमोशनल डेप्थ है। ये कैरेक्टर्स सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं होते, बल्कि उनके अंदर भी एक यूनिक डेप्थ और पर्सनल स्ट्रगल होता है। हर कैरेक्टर की एक बैक स्टोरी होती है और ये फैंस को इमोशनली कनेक्ट होने का मौका देती है। कुछ एनिमे कंपनीज ऐसे कंटेंट तैयार करने में सक्सेसफुल हुई, जैसे कि स्टूडियो जिब्ली, जो एनिमेशन की दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनियों में से एक है, जिनकी फिल्में माय नेबर टोटोरो, हाउस मूविंग कासल और ऑस्कर विनिंग फिल्म स्पिरिटेड अवे है। ऐसे ही है पियरो स्टूडियो का नारुतो। ये एक ऐसे कैरेक्टर की जर्नी और स्ट्रगल की स्टोरी है जो अपनी आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल करता है। इस तरह के कैरेक्टर्स फैंस के लिए सिर्फ एनिमेटेड फिगर्स ही नहीं, बल्कि इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज बन जाते हैं। हर एनिमे में जो यूनिक आर्ट स्टाइल और डिटेल्ड बैकग्राउंड्स होते हैं, वो स्टोरी को और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। इसके अलावा एनिमे का बैकग्राउंड म्यूजिक और थीम सॉन्ग्स भी बहुत पॉपुलर हैं, जैसे अटैक ऑन टाइटन के एपिक साउंड ट्रैक्स,
और माई हीरो अकेडमिया का एनर्जेटिक थीम सॉन्ग यू से रन ने इसे और भी एंगेजिंग बनाया है। म्यूजिक और विजुअल्स का ये फ्यूजन एनिमे वॉचिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। एनिमे का एक स्पेशल फैंडम कल्चर है जो ग्लोबली एग्जिस्ट करता है। हर साल कई इवेंट्स और कन्वेंशंस होते हैं, जैसे जापान और दूसरी कंट्रीज में एनिमे एक्सपो और कॉमिक-कॉन, जहां लोग अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर का कॉस्प्ले करते हैं और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते हैं। इस फैंडम कल्चर में कॉस्प्लेयर्स, फैन आर्टिस्ट और फैन के लिए एक डेडिकेटेड कम्युनिटी बन गई है जो एनिमे को मेजर लेवल पर सेलिब्रेट करती है। इंडिया में भी एनिमे का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। पहले तो सिर्फ पोकेमॉन और ड्रैगन बॉल जी जैसे शोज ही टीवी पर आते थे, जिसकी डबिंग और राइटिंग में मैंने भी अपना योगदान दिया है। लेकिन अब इंटरनेट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोग कई पॉपुलर शोज को हिंदी और इंग्लिश डब्स के साथ देख सकते हैं। नारुतो, डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसेन और वन पीस जैसे शोज इंडियन ऑडियंस में भी पॉपुलर हो गए हैं। एनिमेशन का फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग है। नई टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड एनिमेशन स्टाइल और क्रिएटर्स के नए आइडियाज इसे और एंगेजिंग बना रहे हैं। एक आर्ट फॉर्म और एंटरटेनमेंट मीडियम के रूप में एनिमे आने वाले दिनों में भी ग्लोबल फिनोमिनन बनकर रहेगा और ये क्रेज कभी खत्म नहीं होने वाला। गाइज, ये थी एनिमे ओरिजिन की स्टोरी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे भी ऐसे और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब विद चार एंड वाइब्स।